अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्र, आचार्य, गुरुजन, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और शेयरकर्ता सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग मालिका का ये 8वां अंक जो अनन्य भक्ति योग, इस विषय को लेकर यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। सर्वांग योग का यह 8वां अध्याय है। इसमें सद्गुरु ने अनन्य भक्ति को प्राप्त करने का जो महत्वपूर्ण संदेश इस अध्याय में हमें दिया है, उसका हमें हृदयपूर्वक आकलन करना चाहिए और भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही ये सारे मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, ये सब इसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन उनका दृष्टिकोण सीमित रहने से उन्हें संपूर्ण अनन्य भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अनन्य भक्ति का लाभ दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने पर ही होता है, क्योंकि तभी हमें ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप का आकलन होता है, जानकारी होती है, दर्शन होता है। 8वें अध्याय में सद्गुरु कहते हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक सर्वांग योग के 8वें अध्याय के पूर्व हमने देखा था कि सभी मत, पंथ, ग्रंथ, शास्त्र यही कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है, सत्य है, नित्य है, अजन्मा है, पुराना है, अविनाशी है। ये सभी कहते हैं, लेकिन उसका हमें दर्शन नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो मान्यताएं हैं वो केवल मान लेने पर है, जानने पर नहीं। लेकिन सद्गुरु की जो पद्धति है वो विज्ञाननिष्ठ है, जिससे हमें ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। हमने इंद्रियों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है? इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा। इंद्रियों से हमने पूछा कि आपको क्या दिखता है? इंद्रियों ने हमें पंच महाभूतों से बनी हुई पंच ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार के अनुभव बताए। आँखों ने रूप देखा, कानों ने शब्द सुना, त्वचा ने स्पर्श का अनुभव लिया, जीभ ने रस को बताया और नाक ने गंध को बताया। ये हमने अपने इंद्रियों से चराचर में और यानी स्थूल में, सूक्ष्म में, सब में इन 5 तत्वों का अनुभव लिया, जो सार्वभौमिक है, सार्वत्रिक है और हमारे अपने इंद्रियों का अनुभव है। फिर हमने मन से पूछा कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है?
तो मन ने कहा कि वस्तु ये त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों के 3 प्रकार के अनुभव मन लेता है। हमने अपने मन से इस प्रयोग के लिए गए पिंड पर यानी प्रयोग करके देखा तो हमें 3 गुणों का अनुभव आया। फिर हमने बुद्धि से पूछा, बुद्धि ने कहा कि इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी है, लेकिन इसमें चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व है, जिसके लिए ये वस्तु अस्तित्व में आई है और चाहत, जरूरत, प्रियत्व ने ही वस्तु का रूप धारण किया है, ये हमें बुद्धि ने बताया। और साथ ही बुद्धि ने ये भी कहा कि ये दोनों भाव नाम में लय को प्राप्त करते हैं। वस्तु का नाम उच्चारण करते ही ये दोनों भाव, क्षर भाव जो अष्टधा है, अक्षर भाव जो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप से निराकार भाव है, सर्वाकार है, और इन दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। ये अनुभव हमें बुद्धि ने कहा कि वस्तु का नाम लेते ही वस्तु की पहचान हो जाती है, वस्तु का परिचय हो जाता है। अब यहाँ ये इस बोध का यानी इस अनुभव का जो अंतिम चरण है, जिसके लिए हमने ये बोध प्राप्त किया, उस भक्ति का, अनन्य भक्ति का यहाँ सद्गुरु भगवान हमें दर्शन करा रहे हैं। भक्ति का स्वरूप हमारी बुद्धि में स्थिर करा रहे हैं, बुद्धि में उसका बोध दे रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि इन दोनों अनुभवों के पश्चात यानी क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, इस त्रिपुटी का खुलासा होने के पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। ये त्रिपुटी में संपूर्ण विश्व का परिचय प्राप्त करने के बाद हमें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज यही है कि जो कुछ भी चराचर दिख रहा है वो जिस तरह पिंड में है उसी तरह ब्रह्मांड में है, और पिंड और ब्रह्मांड दो अलग अलग नहीं है। विश्व रूप को जानकर हमने भक्ति का अनुभव प्राप्त किया, और ये अनुभव यानी इस हृदय में, इस अंतःकरण में इस भक्ति का जो बीज पड़ा वो अनन्य रूप से बढ़ने लगा, क्योंकि हमने ये देखा कि हर वस्तु में, कण कण में एक ही तत्व एक रूप से सर्वत्र सार्वभौमिक रीति से उपस्थित है। और धीरे धीरे ये बोध दृढ़ होता गया और हम अनन्य भक्ति को प्राप्त करने लगे, और ये दिव्य दृष्टि के बीज से अनन्य भक्ति बढ़ने लगी। और ये जब अनन्य भक्ति बढ़ने लगी तो वो अकर्म रूप से दिखने लगी, क्योंकि फल से ही वृक्ष की पहचान होती है। जब हमें विराट का बोध प्राप्त हुआ तो वो अकर्म रूप से दिखने लगा, यानी उसका जो फल है वो अकर्म है। अकर्म उसे कहते हैं जो फलेच्छा रहित और कर्तृत्व भावना रहित हम विश्व सेवा करते हैं, वो अकर्म रूप कहा जाता है। और ये अकर्म रूप जो कर्म है, यानी कर्म ही अकर्म हो जाता है जब हमारे कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा छूटने लगती है, तो वो अकर्म हो जाता है। और इस अकर्म रूप से वो विश्व में सर्वत्र सभी कर्मों में दिखने लगता है, कर्म ही अकर्म होने लगते हैं। फिर ये पराभक्ति है श्रेष्ठ। भक्ति के 2 प्रकार है, एक अपरा और एक परा। अपरा उसे कहते हैं जो मान कर की जाती है, और परा उसे कहते हैं जो जानकर की जाती है। हमने सर्वांग योग बोध के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कर लिया है, और दर्शन के बाद जब हम भक्ति करते हैं तो वो पराभक्ति हो जाती है। और यही पराभक्ति श्रेष्ठ है, मुक्तों का निज धाम है। जो मुक्त हो गए हैं, संशय भ्रमों से जो मुक्त हो गए हैं, उनका ही ये निज धाम है। और इसमें संपूर्ण वृत्तियों का लय है। वृत्तियाँ कहते हैं जैसे जल में लहरें उठती है, उसी तरह हमारे चित्त में लहरें उठती हैं, जिसे वृत्तियाँ कहते हैं। वृत्तियाँ
कितने प्रकार की होती है, एक एक क्षण में एक एक लहर हमारे चित्त पर उठने लगती है, उठती रहती है। इन सभी वृत्तियों का लय इस विश्वरूप में हो जाता है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये, क्योंकि सभी वृत्तियां हम में विश्वरूप की प्रेरणा से उठती है, विश्व में ही उठती है और विश्व में ही लय को प्राप्त करती है। इसीलिए संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये, और इसी में स्थित होने से रस एक कंपवो। और इसी बोध में जब हम स्थिर हो जाते हैं, हमारी चित्त वृत्तियां लय को प्राप्त होती है, तब एक अकंप ऐसा रस, एक जिसे कहते हैं कि समरसता हम में निर्माण होती है। और जैसे जैसे इसमें ये बोध हमारे अंतःकरण में घुलता चला जाता है, उसी तरह यानी उसी प्रकार से एक ये भावना निर्माण होती है कि मैं और ये विश्व, ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही के अनंत घटक है। और सभी घट, जैसे हमारे शरीर में अनेक अंग है, अवयव है, उन अनेक अंगों से मिलकर ही हम बने हैं, उसी प्रकार ये विश्व भी यानी अष्टधा प्रकृति और उसमें व्याप्त अक्षरात्मा, इन दोनों का लय नाम में होता है और वो नाम वस्तु का होता है। इस प्रकार जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब हुआ मदरूप ही जानो, फिर वो विश्व रूप ही हो जाता है। विश्व और वो अलग अलग नहीं रहते, यहाँ उसे पूर्ण अद्वैत का अनुभव आने लगता है। और ये एक रस बोध स्थिर होते ही फिर उसे जन्म मृत्यु नहीं रहता। जन्म मृत्यु उसे नहीं का तात्पर्य यही है कि फिर जन्म लेना और मृत्यु होना, ये जो कल्पनाएं हैं जीव की, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नया नहीं बनता और कुछ भी समाप्त नहीं होता। ये केवल रूपांतरण का ही खेल है। शरीर को धारण करना और शरीर का रूपांतरण होना, ये इस विश्व की लीला है। ये ध्यान में आते ही फिर वो जन्म मृत्यु के यानी जन्म का मोह और मृत्यु का भय, इनसे वो छूट जाता है। अब सर्वांग योग की रचना के विषय में सद्गुरु कहते हैं कि ये सर्वांग योग स्थायी है, ये स्थायी है, ये बोध आने जाने वाला नहीं है। जैसे पातंजल योग की समाधि लगाई जाती है और फिर समाधि का उत्थापन हो जाता है, उस प्रकार का ये बोध नहीं है। तो ये सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। ये सर्वांग योग दिव्य चक्षु का बीज है, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि पर दिया था, जिसे व्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में नमूद कर रखा है। वो दिव्य चक्षु का बीज ये सर्वांग योग है। और इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, सर्वांग योग को पाठ में लेवे का अर्थ है सर्वांग योग को सदैव स्मरण रखकर अपने चित्त में धारण करके हम जब अपने निज कर्म करने लगते हैं, तब यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। क्योंकि जब हम अद्वैत में स्थिर होकर, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस भूमिका में स्थिर होकर जब हम कर्म करने लगते हैं, तब हमारा योग क्षेम यदृच्छा से होने लगता है। जब हम वर्ण कर्म फलेच्छा वृत्ति त्याग कर और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर करने लगते हैं, तो फिर हमारा योग क्षेम भी सहज रीति से यदृच्छा से होने लगता है। और अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। वेदों में श्रेष्ठ पद किसे कहा है? वेदों में श्रेष्ठ पद कहा है मुक्ति पद, यानी हम आवागमन के चक्र से छूट जाएं और वो स्थायी शांति, स्थायी समाधान, प्रसन्नता प्राप्त करते हुए जिस विश्व रूप से हम जीव भाव से अलग हो गए थे या अपने आप को अलग मान रहे थे, देहाध्यास से अपने आप को देह ही मान रहे थे, इस भूमिका से हमारा छुटकारा हो जाना, यही वेदों में श्रेष्ठ पद कहा गया है, जो हमें सर्वांग योग के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है।
8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से। इसकी रचना कैसे, यानी रचना के एक एक शब्द को यहाँ गिन कर सद्गुरु ने बताया, जिससे कि यहाँ प्रक्षेप न हो और कोई अपने मन की बातें इसमें न मिलाट सके। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से। सर्वांग योग के 8 अध्याय है और उसमें 9 और 50 यानी 49 श्लोक है। 8, 80, 1800 1888 अक्षरों में इसे रचा गया है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, मायानंद जी ने अपना निज रूप लखा दिया, यानी अपने स्वयं का परिचय इस सर्वांग योग के द्वारा दिया है। हमारा भी निज रूप यही है, लेकिन हमने अभी तक जाना नहीं था। अब हम जानते हैं कि ये विश्व अष्टधा प्रकृति से बना है, जिसमें अक्षर आत्मा चाहत जरूरत प्रियत्व ओतप्रोत रूप से व्याप्त है, और ये दोनों भाव नाम में लय होते हैं, वस्तु का ही नाम होता है। इसलिए हम अब जानते हैं कि हम सब वस्तु रूप है। जैसे एक ही शरीर के अनेक अंग होते हैं, उसी तरह एक ही विश्वरूप परमात्मा के हम सब अंग है, ये अब हम जानते हैं। और इस तरह मायानंद जी ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे, ये बोध जिस हृदय में स्थिर हो जाता है, वही सद्गुरु का स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सद्गुरु इस बोध का हृदय में स्थिर हो जाना ही सद्गुरु स्थान है, और सद्गुरु स्थान का परिचय सर्वांग योग के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और ये अनन्य भक्ति प्राप्त होने पर फिर हम उस जहाँ से हमारा उगम हुआ था, जहाँ से हमारी बुद्धि ने अपने आप को इस विश्व से अलग मान रहा था, उसी विश्वरूप परमात्मा की अपने वर्ण कर्म के द्वारा सेवा करते हुए हम भी विश्वरूप में लय को प्राप्त करते हैं, और इस तरह इस जीव को मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ सर्वांग योग का 8वां अध्याय अनन्य भक्ति योग संपूर्ण होता है। इस प्रकार हमने सर्वांग योग मालिका का आनंद लिया, सर्वांग योग को जाना, समझा और हृदयस्थ किया। सर्वांग योग की देशनाओं के विषय में आगामी 2 अंक हम प्रस्तुत करेंगे। आशा है आप इन अंकों को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे। सबको धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।